Hello bachcho, let's see this question, and the question says eyelid muscles have option A thick fibers with abundant mitochondria, option B thick fibers without myoglobin, option C thin fibers with myoglobin and option D thin fibers with lesser mitochondria. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आईलिड्स के जो मसल्स हैं उनमें क्या होता है। ऑप्शन ए दिया गया है कि उनके फाइबर्स थिक होते हैं और उनमें अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन बी दिया गया है कि उनके फाइबर्स थिक होते हैं, उनमें मायोग्लोबिन कम होता है। ऑप्शन सी दिया गया है कि उनके फाइबर्स थिन होते हैं मायोग्लोबिन के साथ, और ऑप्शन डी दिया गया है कि उनके फाइबर्स थिन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कम होने के साथ। हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये रहेगा कि मसल में कैसे डिफरेंसेस आते हैं अगर उनमें मायोग्लोबिन ज्यादा हो या फिर मायोग्लोबिन उनमें कम हो। मसल्स दो तरह के होते हैं अगर उनमें मायोग्लोबिन ज्यादा हो या फिर मायोग्लोबिन कम हो। वो है रेड मसल फाइबर्स और दूसरा है व्हाइट मसल फाइबर्स। रेड मसल फाइबर्स ये नाम इसीलिए है क्योंकि वे दिखने में रेडिश होते हैं। ये रेडिश होते हैं क्योंकि इनमें ज्यादा मायोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है। रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होते हैं ताकि ये ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सके ऑक्सीजन यूटिलाइज करके, एटीपी प्रोड्यूस करके। ये एरोबिक मसल्स होते हैं और ये उन मसल्स में दिखते हैं जो स्लो ट्विच करते हैं, यानी कि स्लो काम करते हैं। दूसरा है हमारा व्हाइट मसल फाइबर्स। इनका अपीयरेंस यानी कि ये दिखने में पेल होते हैं या फिर व्हाइटिश। इनमें मायोग्लोबिन कम होता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं, इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होते हैं और ये एनारोबिक मसल्स होते हैं और ये फास्ट ट्विस्ट मसल्स में दिखते हैं, यानी कि ये उन मसल्स में दिखते हैं जो कि ज्यादा स्ट्रेनस और ज्यादा जल्दी काम करते हैं। तो फिर हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आईलिड का मसल्स, आईलिड हमारे पतले होते हैं, इसीलिए हमारे आंसर में थिन फाइबर्स होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत है। दूसरा पार्ट है मायोग्लोबिन और लेस माइटोकॉन्ड्रिया। आईलिड्स एक स्लो ट्विच मसल है, इसमें एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है। अगर ये एरोबिक मसल है तो इनमें ज्यादा मायोग्लोबिन होंगे और ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। तो ऑप्शन डी में दिया गया है कि ये लेसर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि आईलिड का मसल थिन फाइबर्स है विथ मायोग्लोबिन, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।